नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 85 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों हम लोग हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विलोम का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हमने 150 प्लस विलोम शब्द को रखा है, जो कि 1999 से 2020 तक यानी 20-21 सालों के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं परीक्षाओं में, उसको हमने यहाँ पे रखा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर इसको आप एक बार देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। विलोम शब्दों के रिवीजन से पहले इसके कुछ बेसिक हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बेसिक आप अगर समझ जाते हैं तो आपको विलोम शब्दों को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक देखते हैं। उससे पहले कि हम लोग विलोम शब्द को समझ लेते हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, या विलोम को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम लोग विलोम कहते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द निम्न विधियों से बनते हैं। यही विधियां हैं दोस्तों, 5-7 विधि हैं, जिसको कि आप अगर समझ लेते हैं तो आपको विलोम शब्द याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला देख लेते हैं बेसिक चीज, लिंग परिवर्तन के द्वारा। लिंग परिवर्तन के द्वारा कैसे कैसे विलोम शब्द बनते हैं उसको हम लोग आइए देखते हैं। जैसे लड़का से लड़की, यहाँ पे देखिए लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, तो लड़का से लड़की बन गया, तो यहाँ पर यह विलोम शब्द हो गया। जैसे राजा से रानी, वर से वधू, भाई से बहन, गाय से बैल, हाथी से हथनी। हाथी का हाथा नहीं होता है दोस्तों, बहुत लोग हाथा लिखते हैं, मगर हाथा नहीं, हाथी का हथनी होता है। हाथी पुल्लिंग है और हथनी स्त्रीलिंग है। दूसरा है भिन्न जातीय शब्द के द्वारा। भिन्न जाति यानी अलग जाति, जैसे आगे पीछे, अधिकतम न्यूनतम। यहाँ पे अधिकतम यानी बहुत ज़्यादा, न्यूनतम यानी बहुत कम। कड़वा मीठा, यहाँ पे देखिए इनकी जातियाँ भिन्न है। जैसे कड़वा मतलब बहुत ही कड़वा लग रहा है, मीठा मतलब बहुत ही मीठा, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आजाद का गुलाम, अथम का उत्तम। उपसर्ग की सहायता से कैसे विलोम बनते हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं। अ उपसर्ग लगा करके, जैसे यहाँ पे देखिए न्याय है, तो यहाँ पर अ उपसर्ग लगा देंगे तो अन्याय हो जाएगा। तो उपसर्ग को आप समझ गए। प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में लगाया जाता है। अभी प्रत्यय का भी उदाहरण आएगा, अभी आप लोग देखिएगा। तो न्याय से अन्याय हो गया, धार्मिक से अधार्मिक, देखिए यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ अ। प्रत्यय से अप्रत्यय, हिंसा से अहिंसा। अन उपसर्ग की सहायता से कैसे विलोम शब्द बनते हैं, आइए देखते हैं। अन उपसर्ग, जैसे अस्तित्व तो अन अस्तित्व, अंगीकार अनंगीकार, उदांत अनुदांत, औपचारिक अनौपचारिक। आइए देखते हैं अप उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द, जैसे कीर्ति से अपकीर्ति। यहाँ देखिए कीर्ति में अप लगा हुआ है और कीर्ति यहाँ पर है, तो अपकीर्ति। यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान। आइए देखते हैं निर उपसर्ग की सहायता से कैसे विलोम शब्द बनते हैं। तो आदर में अगर निर लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा निरादर, तो आदर से निरादर। साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, सलज से निर्लज। आइए देखते हैं निस और निश उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम। सचेष्ट से निश्चेष्ट, यहाँ पे देखिए निस आ रहा है ना। सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क। आइए दूर उपसर्ग की सहायता से देखें। सज्जन से दुर्जन, यहाँ पे देखिए दूर आ रहा है, तो सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित। आइए देखते हैं दुष् उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम। सत्कर्म से दुष्कर्म, देखिए यहाँ पे दुष् आ रहा है ना, तो सत्कर्म से दुष्कर्म। सच्चरित से दुष्चरित, कर्म से दुष्कर्म। कु उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम। सुपुत्र से कुपुत्र, सुमार्ग से कुमार्ग यानी अच्छा मार्ग खराब मार्ग।
सुपाच्य से कुपाच्य, यानी सुपाच्य यानी जो पचने योग्य हो, कुपाच्य यानी जो पचने योग्य न हो। प्रति उपसर्ग से देखिए आइए, आगमन से प्रत्यागमन, वादी से प्रतिवादी, वादी यानी जो रीट दाखिल करता है और प्रतिवादी यानी जो उसके विपक्ष में जाता है। वि उपसर्ग की सहायता से देखिए, देश विदेश, राग विराग, देखिए वी आ रहा है, सम्मुख विमुख। नेक्स्ट चौथा है प्रत्यय की सहायता से बनने वाले विलोम शब्द। आइए देखते हैं कौन कौन से विलोम शब्द प्रत्यय की सहायता से बनते हैं। तो इसमें ई प्रत्यय से देखिए कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे पुत्र से पुत्री, देखिए यहाँ पे अंत में ई शब्द इफेक्ट कर रहा है आपको। बेटा से बेटी, शेर से शेरनी, जेठ से जेठानी। या प्रत्यय से देखिए कौन कौन से बन रहे हैं विलोम। डिब्बा से डिबिया, बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चूहिया, गुड्डा से गुड़िया। यानी प्रत्यय से बनने वाले विलोम आइए देखते हैं। देवर से देवरानी, आप देखिए यानी आ रहा है। नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि आधारिक चीज़ें इसको समझ लेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग विलोम के संग्रह पर चलेंगे, अब घबराइए मत, इसको अब देख लीजिए। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से, जो कि उपसर्ग के समान होते हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से देखिए कैसे बनते। जैसे गणतंत्र से राजतंत्र, विशाल काय से लघु काय, उदयाचल से अस्ताचल, उत्तरायण से दक्षिणायण। छठवां देखिए, नय समास के पद बनाकर। नय समास में क्या होता है, नकारात्मक शब्द होते हैं। जैसे आप देखिए संभव से असंभव, देखिए यहाँ पर अ लग गया है तो यह क्या हो गया, नकारात्मक शब्द हो गया। नस्वर से अनस्वर, नास्तिक से आस्तिक, नास्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, आस्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास करता हो। सनाथ से अनाथ, सनाथ और अनाथ, यहाँ पर देखिए अ लिखा हुआ है, यह नय समास में नकारात्मक शब्द आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, मूल संरचना के आधार पर विलोम शब्द। मूल संरचना यानी कि जैसे कि तैसे हम लोग शब्द को उठाकर डाल देंगे। तो जैसे राजा से प्रजा हो गया, उथला से गहरा, सुंदर से कुरूप, उदय से अस्त, काला से सफेद। ये क्या है, सब मूल शब्द हैं, आधारिक शब्द हैं। नेक्स्ट देखा जाए शून्य विलोम शब्द। जैसे गेहूं, चना, बिस्तर, घास, कमल, कागज, बाजार। शून्य विलोम शब्द से कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं बनते हैं, यह संज्ञा शब्द होते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने विलोम 150 विलोम शब्द पे। आइए अब एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। शब्द और विलोम। अनुराग का विराग, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ यानी कम ज्ञानी, बहुज्ञ यानी बहुत ज्ञानी। अपव्यय मितव्यय, अपव्यय मतलब बहुत खर्चा, मितव्यय यानी कम खर्चा। अर्पित अनर्पित, अवर प्रवर, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अनंत का अंत, अनुरूप प्रतिरूप, अपेक्षा उपेक्षा। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक बारिश, अनावृष्टि यानी कि कम बारिश। अर्जन व्ययजन, अर्जन का मतलब किसी चीज को अर्जित करना, व्ययजन माने व्यय करना। अथ इति, अवनी अंबर, अंबर माने आकाश, अवनी मानी धरती। अर्वाचीन प्राचीन, प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन यानी नया। अनंत अंत, अंत का मतलब अंत, अनंत का मतलब कि जिसका अंत न हो। अनाहूत आहूत, आहूत का मतलब बुलाना होता है और अनाहूत का मतलब नहीं बुलाना होता है। अकाल का सुकाल, अकाल माने जो खराब समय है, सुकाल माने जो अच्छा समय है। अल्पज्ञ बहुज्ञ, कम ज्ञानी बहुत ज्ञानी। अलभ्य लभ्य, लभ्य माने लाभ, अलभ्य माने नहीं लाभ। अभिशाप
आशीष। अक्षर क्षर। अभिमानी निराभिमानी। अभिशाप वरदान। अनुचित का उचित। अनुग्रह का आग्रह। नेक्स्ट, अनिवार्य का ऐच्छिक। अगम का सुगम। आमिष का निरामिष। आडंबर का सादगी। आकर्षण का विकर्षण। आवरण का अनावरण। आलोक का तिमिर। आगामी का प्रगामी। आलोक का मतलब उजाला होता है, तिमिर का मतलब अंधेरा होता है। आगामी का प्रगामी। आरोह का अवरोह। आगामी का विगत भी होता है। आगामी का दोस्तों विगत भी होता है। विगत यानी कि पीछे। उन्मूलन का रोपण। उदयाचल का अस्ताचल। उत्तरायण का दक्षिणायण। उर्वर का ऊसर यानी उर्वर भूमि या ऊसर भूमि। उर्वर भूमि जिसमें उपज अच्छी होती है, ऊसर भूमि जिसमें उपज नहीं होती है। उद्धत। उद्धत का विनीत। उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। उपादेय। उपादेय का अनुपादेय। उपचार अनुपचार। उन्मुख विमुख। उद्यम आलस्य। उदासीनता सक्रिय। उत्थान पतन। उत्कर्ष अपकर्ष। उग्र सौम्य। कनिष्ठ ज्येष्ठ। कृत्रिम प्राकृतिक। कृत्रिम माने जो हाथ से बनाया गया हो। प्राकृतिक यानी जो प्रकृति ने बनाया है। कल्पित यथार्थ। यथार्थ का मतलब वास्तविकता भी होता है, और कल्पित का मतलब जो वास्तविकता नहीं है। कृश। कृश मतलब बहुत ही दुबला पतला। स्थूल यानी मोटा। कुसुम का वज्र। क्रांति का शांति। कृतज्ञ का विलोम कृतधन। कुटिल का विलोम सरल। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ। कपटी का निष्कपट। गुरु का लघु। ग्राह्य का त्याज्य। ग्राह्य यानी ग्रहण करना, त्याज्य माने त्याजना, त्यागना। गुरु का लघु। ग्रामीण का नगर। ग्रस्त मुक्त, जैसे कहते हैं ना कि रोगग्रस्त या रोग मुक्त, इस तरह। गौरव का लघुता। गौण का विलोम मुख्य। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। चुस्त का विलोम ढीला। चिरंतन का विलोम नश्वर। चेतन का विलोम अचेतन। तटस्थ का आसक्त। थोक का फूटकर। दुर्गम का सुगम। दीर्घ का विलोम ह्रस्व। द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद। दुर्लभ। दुर्लभ का विलोम सुलभ होगा। दुर्गति की सुगति। धृष्ट। धृष्ट का विलोम विनम्र। नूतन का पुरातन। निरामिष का सामिष। न्यून का अधिक। न्याय का अन्याय। निकृष्ट का विलोम उत्कृष्ट। प्राचीन का अर्वाचीन। प्राचीन माने पुराना, अर्वाचीन यानी नया। प्रवेश का निकास। प्रत्यक्ष का परोक्ष। परास्त का विजय। पंडित का मूर्ख। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। प्रधान का गौड़। परमार्थ का स्वार्थ। प्रसूति का विलोम निवृत्ति। भाव। भाव का विलोम अभाव। भूगोल का खगोल। भूगोल यानी कि पृथ्वी के बारे में बात हो रही है। खगोल यानी कि आसमान अंतरिक्ष के बारे में। मसृण का रुक्ष। मूक का वाचाल।
मूक माने कम बोलने वाला या वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला। महात्मा का दुरात्मा, महात्मा यानी कि महान है जिसकी आत्मा, दुरात्मा यानी कि जिसकी आत्मा खराब हो। मानवता का नृशंसता, मुख्य का गौड़, विधि का निषेध। नेक्स्ट, वैभव का पराभव, वीर का कायर, शोषक का पोषक, सुशील का दुस्शील, संकल्प का विकल्प, स्वार्थ का परमार्थ, समास का व्यास, समास का व्यास होगा मित्रों। सृजन का विनाश, इसका एक और है संहार भी होगा। सदाचार का कदाचार, स्वागत का तिरस्कार, सत्याग्रह का दुराग्रह, संगठन का विघटन। ये आखिरी पैराग्राफ है, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, जितने भी बताए हैं और ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह हर एक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। साधारण का विशेष, सार्थक का निरर्थक, सत्कार का विलोम तिरस्कार, संयोग का विलोम वियोग। संयोग श्रृंगार आप लोग जानते हैं, जब प्रेमिका और प्रेमी आपस में मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है, और जब प्रेमिका या प्रेमी उससे दूर हो जाते हैं तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाता है। तो यह इसको आप लोग याद रखिए, संयोग का वियोग, संकीर्ण का उदार, संगठन का विलोम विघटन, संधि का विलोम विग्रह। यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म का स्थूल, स्मरण का विस्मरण, स्थिर का अस्थिर, सुमति का कुमति, सुलभ का दुर्लभ, अस्थावर का जंगम, अस्थावर यानी जो स्थिर हो, जंगम यानी जो चलायमान हो, हास का विकास या वृद्धि, विज्ञ का अज्ञ, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, मुखर का विलोम मौन, विधवा का विलोम सधवा, निरामीष का सामीष, व्यष्टि का विलोम समष्टि, निंदय का वंदय, निर्दय का विलोम सदय, तृष्णा का वितृष्णा, जोड़ का विलोम घटाना, रथी का विलोम वीरथ, मुख्य का गौड़, शिष्ट का अशिष्ट, हर्ष का विलोम विषाद, विस्तार का संक्षेप, लघिमा का गरिमा, मंद का द्रुत, जरा का यौवन, क्षणिक का शाश्वत, कृषण का दाता, कृषण यानी लेने वाला, दाता देने वाला, कुटिल का सरल, इंद्रिय का अति इंद्रिय। तो मित्रों यह 150 वेरी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो आपको प्राप्त होती रहे। और अगला वीडियो हम इसका 2 पार्ट लाएंगे, जिसको देखना आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर उसको भी देख लेते हैं और ये तो आपका 10 नंबर पक्का यहाँ पे हो जाता है। तो मित्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।